go forward, crops के अलावा जो dairy और livestock है, is going to remain a very, very big upside for us, inshallah, in years to come, and agriculture is going to remain a huge lever of growth as we go forward. तो ये तो GDP side की story है. उसके बाद जो fiscal side पे हुआ, I think as far as the revenue collection is concerned, आप सब लोग सालों साल से ये देखते आए हैं, जो FBR के नंबर हैं वो आप मंथली बेसिस पे उसको देखते हैं, और जो close to 30% growth आई है in the revenue that has been collected is almost unprecedented from the base from where we started. और ये बहुत important है, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा और भी बात करना चाहूँगा as we go forward. और उसकी वजह से जो primary surplus है उसमें हम जो provinces हैं, unless the provinces had delivered on their surpluses, we would not be able to deliver the surplus which we have committed to the fund under the 9-month SPA. So इसमें मैं उनका भी जो discipline है, I just want to ensure that the provinces are given due credit for delivering on what they said they would deliver. Current account deficit, आपको मालूम है कि टारगेट इसका क्या कहा जा रहा था, और उसके बारे में what were the predictions. In fact, जब ये साल का शुरू हुआ तो उस वक्त तखमीना ये था कि तकरीबन $6 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा इस माली साल में. एंड आप अगेन you are very, very aware of where we are. The current account deficit forecasted for the year, क्योंकि अब हम जून के में आ चुके हैं, I think our latest forecast is roughly about $200 million. That's the kind of delta which has come through. और इसमें 3 महीने इस साल के actually current account surplus में गए, और मई का मेरे पास final number इस वक्त नहीं है. But if I just look at the 3.2 billion remittance का number जो आया है during the month of May, I'm pretty sure it will be another month where we will show a surplus, which will then lead to जो हमारा ख्याल था जब हुकूमत में आए कि current account deficit is going to be less than $1 billion, तो वो it has turned into reality. The currency stability जो है वो आपने देखी है पिछले कुछ महीनों में, और उसके 2-3 मेन वजूहात हैं. पहली तो ये है कि जो केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्टेप्स लिए गए अराउंड द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, हुंडी हवाला को रोका गया, स्मगलिंग को रोका गया, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को चेक किया गया. These were the administrative steps which were taken. और उसके बाद जो स्टेट बैंक ने उस पर इक़दाम लिए, टू मी इट इज़ द स्ट्रक्चरल पार्ट जो स्टेट बैंक ने अदा किया, कि जो एक्सचेंज कंपनीज थी उनको फर्दर उनके जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स थे बढ़ाई गई. जो एक्सचेंज कंपनी स्पेकुलेशन में इन्वॉल्व थी, दोज हैव बीन फेज्ड आउट. जो बैंकों को कहा गया कि जिनके बैंकों के पास ऑलरेडी एक्सचेंज कंपनीज थी, उनको कहा गया कि आप फर्दर बूथ खोलें, और जिनके पास एक्सचेंज कंपनीज नहीं थी उनको कहा गया कि आप एक्सचेंज कंपनीज खोलें. टू मी दैट इज ए स्ट्रक्चरल स्टेप. जब मेरे से कोई पूछता है कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर अगर आगे पीछे हो गए और अगर उसमें वो उस तरह की तुंदही ना रही तो फिर क्या होगा, बट दिस इज अ स्ट्रक्चरल वे ऑफ ब्रिंगिंग द होल FX एक्टिविटी इनटू अ रेगुलेटेड एनवायरनमेंट.